साल 1984 बिहार के गोपालगंज जिले के एक गांव का जमीन का विवाद न्यायालय पहुंचता है। एक पीढ़ी जबान से बूढ़ी हो जाती है, लेकिन इंसाफ का इंतजार खत्म नहीं होता। 40 साल बाद जब लगा कि केस जीत लिया है, तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। एक सच्चाई जिसने केस को हाईकोर्ट में पलट दिया और मामला पहुंचा देश के सबसे बड़े कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में। ये कहानी है विनोद पाठक बनाम शंकर चौधरी के केस की। वर्षों की लड़ाई के बाद ट्रायल कोर्ट ने विनोद पाठक का दावा खारिज कर दिया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जिला न्यायालय में फर्स्ट अपील की और यहां वर्ष 2009 में फैसला उनके हक में आया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने एक अजीब कारण से उनकी जीत को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट का निर्णय आधारित था सिविल प्रोसीजर कोड यानी सीपीसी के आदेश 22 नियम 4 पर। अब ये रूल 4 क्या कहता है? ये नियम कहता है कि यदि किसी केस के दौरान एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट्स की मौत हो जाती है, तो प्लेंटिफ यानी वादी की यह जिम्मेदारी है कि वो एक एप्लीकेशन देकर मरे हुए डिपेंडेंट के विधिक वारिसों को केस में पार्टी बनाए। और यदि कानून के द्वारा तय की गई समय सीमा के अंदर ऐसा आवेदन नहीं दिया जाता है, यानी कि जो समय सीमा दी गई है वो है 90 डेज यानी 90 दिन के भीतर आवेदन नहीं दिया जाता है, तो मुकदमा उस मरे हुए डिपेंडेंट के खिलाफ अबेट हो जाएगा यानी समाप्त हो जाएगा। इसी नियम के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अपील के दौरान कई प्रतिवादी मर चुके थे और उनके कानूनी वारिसों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था, इसलिए यह केस अबेट हो चुका है यानी कानूनी रूप से खत्म। इसलिए आपकी जीत शून्य है। पर सवाल यह था कि फर्स्ट अपील के दौरान जब प्रतिवादी मर रहे थे, तो वादी को यह बात पता कैसे चलती? यहीं सामने आई वकील की चालाकी। तब सुप्रीम कोर्ट ने वकील की चालाकी पर सीपीसी के एक जरूरी नियम आदेश 22 नियम 10A का हवाला दिया। अब ये रूल 10A क्या है? ये कहता है कि जब किसी पार्टी के वकील को अपने क्लाइंट की मौत का पता चलता है, तो वकील का ये कर्तव्य है यानी ड्यूटी है, वो इसकी सूचना तुरंत कोर्ट को देगा। इसके बाद कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस देगा। इस काम के लिए कानून ये मानता है कि वकील और उसके मरे हुए क्लाइंट के बीच में एक इम्प्लाइड रूप से कॉन्ट्रैक्ट है, जिससे यह सूचना दी जा सके। परंतु इस केस में प्रतिवादी के वकील चुप रहे। उन्होंने पूरी अपील पर बहस की और यह इंतजार किया कि निर्णय उनके हक में आ सकता है। और जब वो केस हार गए, तब हाई कोर्ट में जाकर इस मुद्दे को उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने वकील के इस रवैये को लैक ऑफ गुड फेथ यानी सद्भावना की कमी माना और सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इसे एक प्रक्रियात्मक गलती कहा, बल्कि न्याय के साथ एक धोखा माना। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर गहरी निराशा व्यक्त की और कानून का एक सदियों पुराना लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत सामने रखा। न्यूलस कॉमडम कैप्रे पोटेस्ट डी इंजूरिया सुआ प्रोप्रिया। इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने ही गलत काम से फायदा नहीं उठा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आगे और गहराई में जाकर समझाया कि रूल 10A को 1976 में इसलिए कानून में जोड़ा गया था, जिससे लंबी चलने वाली सुनवाई के दौरान एक पार्टी को दूसरी पार्टी की मौत का पता न चलने के कारण होने वाली मुश्किलों को कम किया जा सके। यह नियम इंसाफ के लिए बनाया गया था, उसे हराने के लिए नहीं। कोर्ट ने आगे यह भी समझाया कि केस का अबेट होना कोई अधिकार नहीं है जो अपने आप मिल जाता है, यह एक फायदा है यानी एडवांटेज है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वकील का मृत्यु की सूचना ना देना एक गलत काम था यानी रॉन्गफुल एक्ट था, और इस रॉन्गफुल एक्ट के कारण केस अबेट हो जाना एक ऐसा एडवांटेज है जिसे लॉ कभी अनुमति नहीं दे सकता। ये न्याय के सिद्धांतों के मजाक उड़ाने जैसा है। न्यायालय इसकी अनुमति कभी नहीं दे सकते। न्याय को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ये बड़ी बातें नहीं की, बल्कि एक बड़ा निर्णय भी सुनाया। एक, हाईकोर्ट के फैसले को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया। दूसरा, केस वापस हाईकोर्ट को भेजा गया और निर्देश दिया गया कि इसे दोबारा मेरिट पर सुना जाए। तीसरा, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट पहले यह डिसाइड करे कि डिक्री सच में जॉइंट और इंडिविजुअल थी यानी कि संयुक्त और अविभाज्य थी, और अगर थी तो मामला फर्स्ट अपील कोर्ट को वापस भेजा जाए, जिससे वादी विधिक वारिसों को यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को रिकॉर्ड पर ला सके। और क्योंकि यह केस 1984 से चल रहा था,
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को इसे 3 महीने के अंदर निपटाने के सख्त आदेश दिए। विनोद पाठक बनाम शंकर का यह केस सिर्फ एक जमीनी विवाद का फैसला नहीं है, बल्कि एक सबक है। ये बताता है कि कानूनी प्रक्रियाएं न्याय दिलाने के लिए है, न्याय को उलझाने के लिए नहीं। यह एक वकील को उसकी जिम्मेदारी याद दिलाता है और सबसे बढ़कर ये भारत की न्याय व्यवस्था में हमारे विश्वास को मजबूत करता है। अंत में जीत हमेशा सच और इंसाफ की होती है। इस ऐतिहासिक फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसी ही कानूनी जानकारी को आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने और अपनों का ख्याल रखें और अपराध और आपराधिक कृत्यों से दूर रहें और एक सभ्य समाज के निर्माण में भागीदार बने। जय हिंद, जय भारत।